मान लीजिए कि आपकी शादी होने वाली हो और आपने अपनी शादी के लिए एक बंगलो बुक किया हो, लेकिन जिस बंगलो को आपने बुक किया है वह भूतिया हो। और जब आपको यह पता चले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ ऐसा ही हाल हुआ था रोशन का। रोशन दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन जब रोशन की शादी तय हुई तो उसने अपनी शादी गोवा में प्लान की। गोवा जाकर उसने एक बहुत ही बड़ा बंगलो बुक किया, जिसके बाद वह सब लोग शादी की तैयारी करने गोवा चले गए। वह बंगलो देखने में काफी सुंदर था। 3 फ्लोर का वह बंगलो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। रोशन के फैमिली को भी यह बात पता थी कि उनके यहाँ काफी ज्यादा रिश्तेदार आने वाले हैं, जिस कारण से उस बंगलो को बुक किया गया था। शादी से कुछ दिन पहले जब रस्में शुरू हुई तो रोशन के घर रिश्तेदार आने शुरू हुए। जब 2 फ्लोर रिश्तेदारों से भर गया, तब जाकर रोशन की माँ ने उस बंगलो की केयरटेकर से कहा कि उस बंगलो का तीसरा फ्लोर भी खोल दे। लेकिन केयरटेकर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर रोशन की माँ पहले तो गुस्सा हो गई। केयरटेकर ने कहा कि अगर आपको यह शादी सही सलामत करवानी है तो तीसरे फ्लोर को आप लोग ना ही छुएं, उसे बंद ही रहने दें। रोशन की मम्मी का इस पर जवाब था कि मेरे यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं जो कि अभी और आने वाले हैं। अगर 2 फ्लोर के बाद मुझे और उन लोगों को रखना है तो तीसरा फ्लोर साफ करवाना ही होगा, और मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है। केयरटेकर ने रोशन की माँ की बात सुनते हुए उस तीसरे फ्लोर को भी खुलवा दिया, जिसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर दूल्हा और दुल्हन रहने लगे। दूल्हा दुल्हन के साथ में उनके कजन्स, दोस्त और भी यंग लोगों का ग्रुप था। दोनों ग्रुप आपस में बटे हुए थे, एक बॉयज और एक गर्ल्स। शाम होती है और शादी के रिवाज शुरू होते हैं। देर रात तक रोशन अपने सारे कामों में बिजी होता है। तभी रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे उसे ऑफिस के एक कलीग का फोन आता है। वह फोन अटेंड करते हुए, उससे बात करते हुए कब नीचे उतर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तकरीबन 1.5-2 घंटे बात करने के बाद वह वापस अपने कमरे की ओर जाने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई लड़की उसका पीछा कर रही है, क्योंकि जब वह चलता था तो उसके पीछे पायल के चलने की आवाज आती थी। वह जब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा तब भी उसे एक परछाई दिखाई दी। रोशन को लगा कि यह उसके भाई या कजन्स मजाक कर रहे हैं, तो उसने जोश में आकर यह कह दिया कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम जो कोई भी हो मेरे कमरे में आ जाओ। रोशन ने यह बात मजाक में बोली थी, लेकिन यह बात रोशन को काफी महंगी पड़ने वाली थी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर रात के समय में कोई आपका दरवाजा खटखटाए और आपको किसी के भी आने की आशंका ना हो तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। या फिर आपका नाम कोई बार बार आपके पीछे से पुकारे तो उसे पलट कर नहीं देखना चाहिए। अगर आप अकेले हो घर में और आपको ऐसा लगे कि आपके सिवा और कोई भी उस समय मौजूद है तो उसे चैलेंज नहीं देना चाहिए, बल्कि चुपचाप होकर किसी और तरफ अपना ध्यान बटा लेना चाहिए। लेकिन रोशन ने मजाक की स्थिति में यह बात तो कह दी थी, लेकिन वह जो कुछ भी था रोशन के साथ रोशन के कमरे तक आ गया था। तुरंत में इसका असर नहीं हुआ, लेकिन रोशन जब अपने कमरे में सोने गया तो उसे तो पहले एक जोर की चीख सुनाई दी। वह हड़बड़ा कर उठा और अपने दोस्तों के कमरे में जाकर बैठ गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम्हें वो चीख सुनाई दी? किसी ने भी वह चीख नहीं सुनी थी, सबने इनकार कर दिया। जिसके बाद रोशन वापस अपने कमरे में आया और सोने की कोशिश करने लगा। वह जैसे ही सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता तो उसे उसके बाथरूम से अजीब सी आवाजें आती। उसके बाथरूम का दरवाजा खुल गया और अंदर से एक लड़की धीरे धीरे स्वर में गाना गाने लगी। वह धीरे से आती हुई आवाज साफ सुन सकता था। रोशन हड़बड़ा सा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन एक बार जब रोशन ने ध्यान लगाकर उस बाथरूम के अंदर देखा तो उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वह चिल्लाता हुआ उस घर से बाहर निकल आया। उसकी चिल्लाहट को सुनकर सब लोग उसके पीछे भागे चले आए। सब लोग इकट्ठा होकर रोशन को पहले शांत करवाने लगे, जिसके बाद केयरटेकर को बुलाया गया और केयरटेकर से जब लोगों ने पूछा तो केयरटेकर का एक ही जवाब था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तीसरे तल्ले को ना खुलवाया जाए।
जब रोशन के दोस्तों ने उस केयर टेकर से इसका वजह पूछा तो केयर टेकर का कहना था साल 1948 में जब यह बंगलो बनकर तैयार हुआ तो उसमें एक फैमिली रहा करती थी जिसमें पति पत्नी और एक बेटी थी। बेटी को एक छोटे कास्ट के लड़के से प्यार हो गया था और बहुत ही कम रूम में वह लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसे देखकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी को उसके कमरे में ही जिंदा जला दिया और वह कमरा तीसरे तल्ले पर ही था। जिसके बाद से उन लोगों के साथ बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं शुरू हो गई। वह दोनों पति पत्नी डर के मारे इस घर को बेचकर बाहर कहीं शिफ्ट हो गए और इस कहानी को यहीं दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद इस घर के जितने भी मालिक रहे वह कभी खुशी से नहीं रह पाए। हर रात उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता जाता, वह घटनाएं और भी बुरी होती जाती। आप लोगों का तो यह पहला ही दिन है। मैं आप लोगों से अभी भी यही कहूँगा कि आप लोग इस बंगले को खाली कर दें और कहीं और बंगले को रेंट पर लेकर अपनी शादी पूरी करें। रोशन ने बिना कुछ सोचे समझे पहले उस घर को खाली कराया, जिसके बाद उन लोगों ने वहां के बगल के ही एक बंगलो में फिर से रूम बुक किया और वहीं पर अपनी शादी पूरी की। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। हम उन्हें जानबूझकर उकसाना नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने में हम कभी ना कभी उन्हें उकसा देते हैं, जैसे रोशन ने उस आत्मा को उकसा दिया था। ऐसी परिस्थिति में सबसे बढ़िया यही होता है कि हम पीछे हट जाएं, क्योंकि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन वह हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।